गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक बार दादा भगवान के वहाँ पर हिल स्टेशन पर ले गए थे सत्संगियों को। तो कोई एक सेठ जी आए हुए थे, तो वो अगले दिन गायब हो गए सुबह। तो पूछा भाई कहाँ गए वो? बोले वापस चले गए। भाई क्यों चले गए वापस? सत्संग के लिए आए थे, कोई ज़रूरी काम था। तो उन्होंने कहा सत्संग से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ होता है क्या? पहले तो ये दिमाग में बिठाइए, सत्संग से ज़रूरी भी कुछ होता है क्या? तब तो सत्संग की बातें जीवन में लगेंगी, तब तो आनंद प्रकट होगा। भगवान से मिलने का सोचना है अगर, तो पहला जो हमको महत्व देना है वो गुरु को और सत्संग को। देखिए गुरु भी एक हद तक लिबर्टी देते हैं ना, जो बातें सहज स्वभाव, सहज स्वभाव से अपने घर में जियो भैया, यहाँ थोड़ी जियोगे सहज स्वभाव से। सहज स्वभाव से अपने घर में जियो, अपने दायरे में जियो, अपनी लाइफ में जियो। पॉइंट भी तो गलत पकड़ लेते हैं लोग। सत्संग के दायरे में सहज स्वभाव नहीं चलेगा, यहाँ कायदा चलेगा, जो गुरु का कायदा है वो चलेगा। शुरू में जब दुनिया नहीं थी, ये दुनिया नहीं थी, तो केवल चेतन आत्मा, चेतन तत्व, ब्रह्म, कॉस्मिक एनर्जी, निराकार चेतन तत्व यानी एनर्जी यानी शक्ति रूप से निराकार चेतन मौजूद थे। उनका मन हुआ, अंदर में संकल्प हुआ, एक को हम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाओ। पहले उन्होंने अपने दो विभाग किए, अपने स्वयं और अपनी शक्ति, दो विभाग किए, कृष्ण राधा, अपने दो विभाग किए। उसके बाद योग माया को प्रकट किया, शक्ति से ही योग माया को प्रकट किया। योग माया को आदेश दिया संसार का निर्माण करो। तो योग माया को जो प्रकट किया, योग माया से कहा कि तुम संसार का निर्माण करो, और बस उसका तो एक जैसे होता है ना, जादू कोई करते हैं, जादू से वो रुमाल आ जाता है, जादूगर के सिक्के में दो में से कई सारे बना देता है जादू से। ऐसे योग माया का काम है। कुरान में लिखा है अल्लाह ने हुक्म किया कुन हो जा, और फटाक से दुनिया बन गई। वही चीज सेम है हर ग्रंथ में। तो भगवान ने आदेश करा, योग माया ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, दुनिया बन गई। अब सृष्टि क्रम चलाने का ये और वो श्रीमद् भागवत जी में आप सारा पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, फिर विष्णु जी का पालन करने का, फिर शिव जी का संहार करने का, दुनिया चल पड़ी, दुनिया बन गई। मनु महाराज शत्रुपा हुए, उनसे पहले नारद जी हुए, उनसे पहले सनक आदि ऋषि हुए 5। किसी ने दुनिया नहीं बनाई, छोड़ो इनको। मनु को पैदा किया, शत्रुपा को पैदा किया, और उनके संसर्ग से दुनिया बनती चली गई, बढ़ती चली गई। और आज हम उन्हीं की संतान हैं, और हम सब एक हैं। ऐसे देखो तो भी हम सब एक हैं, और भगवान की संतान हैं हम, तो भी हम सब एक हैं। फर्क कहाँ आ जाता है? व्यवहार में फर्क आ जाता है। हर एक का व्यवहार अलग अलग है। योग माया है ना, माया ने क्या करा, अंश रूप से, देखिए ईश्वर अंश, हम सब ईश्वर के अंश हैं, लेकिन नाम क्या दे दिया? जीव। क्यों हमको जीव नाम दे दिया? माया का एक अंश और आ गया उसमें। साइंस प्रूव करती है इसको। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल जब होता है, जब माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होता है, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ईश्वर अंश और माया का अंश दोनों रहते हैं। यिन यांग थ्योरी है ये, जापानीज में इसको प्रूव किया है उन्होंने, यिन यांग थ्योरी। दो रूप होते हैं, जैसे दिन और रात दो होते हैं, यिन यांग, एक काला एक सफ़ेद, आधा हिस्सा उसका सर्किल होता है, उसमें ऐसे करके बनाते हैं, उसमें एक डॉट दे देते हैं, यानी वाइट में भी ब्लैक डॉट है और ब्लैक में वाइट डॉट है, मतलब सब कुछ मिक्स है, खिचड़ी पक गई। तो दुनिया को भगवान ने ऐसा बना दिया कि भगवान को ढूंढना मुश्किल हो गया,
हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। क्या अजीब कहानी है। तो भगवान ने कृष्ण लीला करके जो दिखाई, जो आप सुन रहे हैं बराबर, क्या किया भगवान ने? भगवान ने दिखाया कि देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास, और फिर भी तुम ढूंढ रहे हो। काश हमें कृष्ण के दर्शन हो जाएं। भाई जब वो चले गए वहाँ से, तो गोपियों को पत्ते पत्ते में कृष्ण के दर्शन होते थे, सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होते थे। वो कैसे होते थे? फिर ज्ञान से। जैसे हमको गुरु से ज्ञान मिलता है, देखो सब कुछ भगवान है। एक निराकार चेतन तत्व साकार हो गया, वो बन गया सब कुछ। उसके अंदर वो ताकत है, हम समझ नहीं। एक्चुअली हम क्या है ना, अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि भी तो उन्हीं से बनी है ना, तो बुद्धि उनको कैच नहीं कर सकती। चिमटा आपके हाथ को पकड़ सकता है क्या? आपके हाथ को चिमटा पकड़ सकता है क्या? चिमटा आपके हाथ में है। चिमटा रोटी को पकड़ सकता है, तवे को पकड़ सकता है, और चीज़ों को पकड़ सकता है, वो भी आप हाथ चला रहे हैं तो। पर आपके हाथ को चिमटा नहीं पकड़ सकता। ये हमें गुरु जो है उदाहरण दिया करते थे कि देखो इस तरह है कि तुम भगवान को नहीं पकड़ पाओगे। तुम ही भगवान का अंश हो, तुम ही भगवान का रूप हो। मैं ही खुदा था, मुझे मालूम न था। दुई का पर्दा, आगे पर्दा आ गया है हमारे साथ। मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। अपनी मैं को हटाओ, अहंकार को हटाओ, सब चीज हटाओ, फिर जो शुद्ध आप रहेंगे, जो शुद्ध आप रहेंगे स्वयं। मैं हूं में दो चीज होती है, मैं और हूं। मैं को हटा दो, हूं मतलब है, हूं और है एक ही बात है। अब क्या है? दो ही चीजें हैं, भगवान और माया, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर और जीव, भगवान और आदमी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, चेतन और जड़। दो हैं, दो दिन दी जोड़ा, दिन और रात, सुख और दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, सब दो चलते हैं। ऐसी चेतन परमात्मा और जड़ माया दो हैं। अब हम कौन हैं? ईश्वर का अंश आत्मा। चलो ऐसे आसान कर लेते हैं। ईश्वर का अंश आत्मा और एक जड़ माया हमारे साथ लग गई, जिससे बना मन, और मन से खिलता है सारा संसार। सारा संसार रच जाता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे लाना है, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं, ये सब। और हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ज्ञान बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है। आप समझना चाहें तो बहुत आसान है, और जब तक समझ में नहीं आता हमारे, हम देखिए पैदाइशी तो कोई ज्ञानी है नहीं हम लोग। अब गुरु मिले, गुरु तो कोशिश कर रहे हैं, हम प्रश्न करें थोड़ा समझने के लिए, हम भी थोड़ा प्रश्न करें, कोशिश करें, समझना चाहें तो फिर आसान हो जाएगा। जो नए आते हैं ना, उनको तो गुरु बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जब आप नए आए होंगे तो आपको याद होंगे वो दिन। मुझे याद है वो दिन जब मैं गुरु के पास गया था, तो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने, और बात तक आते आते उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे। आप शायद नहीं समझ पाओगे, मैं जो कह रहा हूं उसको शायद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कुम्हार कभी आधे में घड़ा नहीं छोड़ता है। कच्चा घड़ा आप ले आओगे क्या मार्केट से? कंप्रेसर के बिना कोई फ्रिज है, फ्रीज़र है, एसी है, आप ले आओगे? दे आओगे उसको 25,000 50,000 जितने का आता है, दे आओगे? कंप्रेसर तो है ही नहीं उसमें, ठंडा तो करेगा ही नहीं वो। तो आप जब नई चीज़ देखते हो तो उसके बाहर का पहले देखते हो, ये सुंदर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, या हमारे कमरे के लिए ना ये अच्छा लग रहा है। कितने टन का है भाई, फिर शुरू हो जाते हो आप, कितने टन का है, कितना ठंडा करेगा, कितना बड़ा कमरा है, कितना ये, कितना, शुरू हो जाते हो। प्राइस कितनी है, फिर उस पर आते हो आप, भाई ये तो ज़्यादा है, ये है, वो है, फिर ऐसे वैसे, फिर आप बातचीत करते हो।
बातचीत करने कराने के बाद सब चीज़ के बाद निष्कर्ष निकल जाता है, तब आप पेमेंट करते हो। कुम्हार से मैंने इसलिए लिया कि अब वो ज़माने चले गए हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं। कोई भी चीज़ है, कोई खिलौना आप बच्चे का लेते हो, उसके अंदर मोटर ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, उसका क्या करोगे आप खिलौने का? तो गुरु जो है ना, हम कच्चे घड़े की तरह आते हैं गुरु के पास, बल्कि मिट्टी के लौंदे की तरह आते हैं, जहाँ चिपकाओ चिपक गया। गुरु उसको वहाँ से छुड़ाकर घड़े की शेप देते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तपाते हैं। तपने के बाद वो इस लायक हो जाता है कि वो पानी को ठंडा करता है, यानी काम करता है। हम सोचे हम गुरु के पास आए, शुरू में तो गुरु हमारी तारीफ करते थे, हमें बड़े प्यार से बात करते थे, बड़ा प्यार से ये था वो था। अभी तो रूखे हो गए हैं, अभी तो ऐसे हो गए हैं, अभी तो वैसे हो गए, अब वो बात नहीं रही। तो ये समझने की बात है कि धीरे धीरे समय के साथ आपके अंदर निखार आता जाना चाहिए, आपकी उन्नति होती जानी चाहिए। गुरु कब तक धक्का देंगे, कब तक धक्का देंगे, कब तक चलाएंगे? आप भी किसी को पहाड़ पर चढ़ा रहे हो, आप कहोगे नहीं उसको, भाई खुद भी तो हाथ पैर चला, भाई मैं कब तक धक्का देता रहूँगा, मैं भी तो थक गया, मैं कब तक धक्का देता रहूँगा। ठीक है, जब कहीं स्टीप आएगा, कोई मोड़ आएगा, ज़्यादा ऐसा आएगा, तो हम अभी पीछे भीमताल में थे, तो वहाँ एक हमको ट्रैकिंग के लिए ले गए, तो वहाँ से लेकर के ऐसे करके चढ़, तो ऐसा स्टीप रास्ता था। 2-3 माताजी लोग जो हमारे साथ थी, उन्होंने कहा हम तो गए, गिरे, अब गिरे कि तब गिरे। तो एक न एक साधक ने उनका हाथ पकड़ लिया, धीरे 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 धीरे, समझिए बड़ी ऊंचाई थी वो। खैर जब पहुंच गए तो धक्का दिया इन लोगों ने, जब पहुंचने लगे तो साधकों ने हाथ छोड़ दिया। तो बोली अभी पकड़ लो, अभी पकड़ लो। नहीं, आप खुद चलो आंटी, आप ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर तक आपको पहुंचा देंगे क्या? आप गुरु के आगे हमेशा नए बने रहे, एक। दूसरा, आपने मेहनत की, ये बात है ना, ये समझने की बात है। आप मेरी मेहनत तो देखते नहीं हो, आप तो सिर्फ ये देखते हो कि हमें प्यार करें। आप मेहनत भी तो देखो, मेहनत तो करो उस तरह से। आपको एक काम बता देते हैं, उसमें आप मेहनत कर लेते हो, आप सोचते हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब दिन रात लग जाओ ना, छोड़ दो ना अपना बिजनेस, लग जाओ ना इस काम में, अपने शहर में बना दो ना एक सत्संग 50,000 लोगों का। क्या वो 30-40 लेके बैठे हो, वही घिसे पिटे वही लोग 5 साल से आ रहे हैं, उनमें से भी कुछ गायब हो जाते हैं। करो ना कुछ मेहनत। संदीप महेश्वरी जिसका आप नाम सुनते हैं, उसकी कहानी अगर आप सुने, बचपन से वो किस तरह से लोगों ने उसको डिस्करेज किया है, परेशान किया है, बातें करी हैं, जिसका धक्का देना, पीछे करना, हर बात में। उसने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ, बोलेगा मतलब बुरी तरह करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे घर में बिजनेस किया है कभी किसी ने? नौकरी वाले लोग हैं तुम्हारे यहाँ, नौकरी कर। सबको बुरी तरह करते हैं लोग तो ना, अपना मन भी अपने को गिराता है, कोई नहीं बढ़ाता किसी को। उसने सेमिनार करना शुरू करा, आज से 10 साल पहले की कहानी है बस उसकी। उससे पहले वो अपना बिजनेस कर रहा था, बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, फिर उसने सेमिनार करी, फ्री सेमिनार, बड़ा सा एक स्टेडियम लेकर उसमें सेमिनार, लगभग 5,000 लोगों के लिए जगह। लेकिन शुरू में जब उसने बताया, मैं जब पहला लेक्चर करने एक कॉलेज के उसमें गया, एक ऑडिटोरियम में, तो मुश्किल से 50 स्टूडेंट्स बैठे थे और मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। मुझे अपनी कहानी याद आ गई। अम्मा जी ने कहा बैठ के गीता पढ़ दो, मैं गीता पढ़ा करता था। वहाँ बैठकर मैंने अध्याय 2 श्लोक 11 मैं आज आप सच्ची घटना बता रहा हूँ। कहानी सबकी मिलती जुलती है जो शुरू से चले हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। संदीप महेश्वरी अपनी जगह है और बहुत सारे लोग हैं, सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं। आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति अलग है, अपने आप में अलग है, हर एक अपनी तरह बोलता है। आप 10 एपिसोड सुन लो, किसी के बोर हो जाओगे, उसके बाद सुनना छोड़ दोगे। कितना सुनोगे आप किसी को? एक साथ सब बोलते हैं, सब एक ही तरह का बोलते हैं।
अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, इसीलिए वो फिर भी कब तक देखोगे आप? 2-4 का देखोगे फिर बंद कर दोगे, फिर आप कुछ नया ढूंढ लोगे फिर बंद कर दोगे। फिर उनको भी कमी नहीं है कोई, उनके पास उनको भी ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। यही होता रहता है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, यही चलता रहता है, यही जीवन है। उतार चढ़ाव ऐसे ही आदमी चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। हिम्मत मत हारो, मैं ही कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए। तो अध्याय 2 श्लोक 11, श्री भगवान बोले, आज मैं वहीं बैठा हूँ अम्मा जी के पास, तखत्ता अम्मा जी बैठे थे, मेरे लिए कुर्सी डाल दी गई थी बराबर में, करीब 15 लोग बैठे हुए थे, थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ, थोड़ी बड़ी एज की माता जी लोग बैठे थे। मैं वहाँ बैठ करके श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। मैंने अम्मा जी की तरफ देखा, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ये जो लोग बैठे थे मैंने उनकी तरफ देखा। हे अर्जुन, तो न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, अब आप बोर हो जाएंगे, ये सीन आप देख नहीं सकेंगे जो मेरे साथ घटा था, और मेरे बस आंसू निकलने वाले थे, मैं अंदर से रो रहा था और मुझसे बोला नहीं जा रहा था। सेम कहानी संदीप महेश्वरी ने अपनी सुनाई कि मैं वहाँ अंदर गया, एक रूम में पढ़ने लगा, तो एक वहाँ की वर्कर आई, बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? बोला, मैं ज़रा अपना वो मेरा लेक्चर है ना। तो बोले, आप नर्वस हैं क्या? तो बोले, नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। तो बोले, फिर यहाँ आप लेडीज़ बाथरूम में क्या कर रहे हैं? फिर आप यहाँ लेडीज़ बाथरूम में क्या कर रहे हैं? तब उसने देखा ये लेडीज़ बाथरूम में, भागा निकल के वहाँ से। बोला, मैं गया, मेरे पास पर्चा था सामने, मैं पर्चा पढ़ना चाहता था, बताना चाहता कि मैं बोल नहीं पाया। ये हर आदमी की कहानी है जब वो शुरू करता है, कहीं से तो शुरू करोगे ना आप। और उस दिन मैं सत्संग नहीं कर पाया था। फिर मैंने बड़ी गीता उठाई थी, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, पर मेरे से नहीं हो पाया। और ये बात तब की है जब मैं 1 साल से सत्संग किसी एक सज्जन के साथ कर रहा था, जाता था उनके यहाँ, सत्संग करता था, गीता भगवान की वाणी चलती थी, उस पर मैं थोड़ा सा पॉइंट्स 2-4 मुझे जो याद होते थे बोलता था, 2-4 पॉइंट्स वो बोलते थे, थोड़ी सी गीता हम पढ़ते थे, फिर मैं चला आता था। फिर मैंने अम्मा जी से कहा, अब मैं क्या करूं आगे? अम्मा जी ने कहा, यहाँ बैठ। अम्मा जी ने बिठा लिया मुझे। फिर मैं बाद में बहुत रोया अम्मा जी के सामने। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम कोशिश करो। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन मैं हकलाता रहा, बोलता रहा, कोशिश करता रहा। हर व्यक्ति जब आप पहले दिन किचन में बने तो क्या डिश फर्स्ट क्लास बन गई? फर्स्ट क्लास? थोड़ी तो गलतियां हुई होंगी ना, हर एक से होता है, हर एक से होता है। जब आप याद करिए वो वाले दिन जब आप पहली बार माँ ने कहा होगा आटा मार दे, कभी तो आटा मारा होगा पहली बार, कभी तो मारा होगा। माँ ने नहीं कहा होगा चलो जहां भी मारा होगा, पहली बार कभी आटा मारा होगा। याद है वो दिन आपको? परफेक्ट बन गया था। पहली रोटी जब बनाई थी याद करो, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, टेढ़ी मेढ़ी, जली हुई, कहीं कच्ची। भारत का नक्शा वहीं से चलता है हर आदमी। मम्मी ने कहा बना बेटा, बनेगी, एक दिन बनेगी, तुम कर सकते हो। शब्द नहीं होते ये, लेकिन माँ का अंदर से भाव होता है, मेरी बेटी कर सकती है। भाव तो होता है उसका, माँ का, हर माँ का ये भाव होता है। शब्द नहीं इस्तेमाल करती है, लेकिन
पिता जब कहता है बेटे से कि बिजनेस कर ले बेटा, हमारा कर ले, या जो भी कर ले, या नौकरी, कौन सी नौकरी, ये वो, अंदर से भाव होता है ये तरक्की करे। आप में से कौन बैठा है जो चाहता है बेटा हमारा फेल हो जाए? कुछ तो करे, कुछ तो करे, कहीं से तो शुरू करे ना, कि एकदम से सेठ हो जाएगा, नवाब हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। ऐसे ही होता है सबके साथ। हम ये जो एकदम से बात करते हैं जीतने की, मेरी आदत है जीतने की, ये लोग जो बोलते हैं ये कई साल की कड़ी मेहनत के बाद बोल पाते हैं। इस सुनकर के जो हवा भर जाती है आजकल के बच्चों में, ओवरनाइट रिच, जल्दी पैसे वाला हो जाना चाहते हैं, ये मूर्खता है। ऐसे होता नहीं है, हो नहीं पाता। और कुछ अचानक कमा भी ले, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, अचानक कुछ हो गया, पर वो एक बार होके फिर फुस हो जाता है। वैसा चलता नहीं है हर समय, हमेशा अप एंड डाउन, ये जीवन का क्रम है, नियम है। एक सा नहीं चलता ग्राफ यहाँ का कि आप ऊपर ही चलते चले जाओ। हर कंपनी का शेयर मार्केट में देखिएगा आप। एक प्रोग्राम में देख रहा था तो एक आदमी बोला, दूसरे कोई बैठे हुए थे सीनियर कोई, कहता है मैंने आज सुबह पैसा लगाया था और शाम तक मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अरे 1 लाख का नुकसान एक दिन में कहाँ हो गया? बोले स्टॉक मार्केट में लगाया था। बोले स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है जहाँ हम सुबह स्टॉक होता है कहीं कि इतना ये चीज़ रखी है, इतना सामान है, इसमें इन्वेस्ट करो, तो शाम को जब ये बिक जाएगा सारा तो इसका प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा। आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, और क्या शब्द होते हैं टेक्निकल मुझे नहीं मालूम। आसान शब्दों में ये है कि ये स्टॉक जब शाम तक बिक जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट जो होगा उसका शेयर मिल जाएगा। तो बोले मैंने लगा दिया 2 लाख रुपए। शाम तक आते आते वो स्टॉक बिका ही नहीं, और बल्कि कुछ जो बिका वो आधे दाम में बिका। मुझे उन्होंने 1 लाख लौटा दिए, 1 लाख मेरे मारे गए। ये हानि लाभ का जो तमाशा है ना, ये कई साल तक चलता है। जो लोग वो होते हैं जो खरीद कर रख लेते हैं, शेयर्स खरीदे अच्छी कंपनियों के और रख लिए, अब इंतज़ार करो 10 साल, आराम से बैठे रहो। मैं 2 तरह के लोग कहे जाते हैं, बियर एंड बुल। तो बुल वाले तो वो होते हैं जो रोज़ का काम रोज़ या 2-4 दिन में या 10 दिन में बेच दिया। आज खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, 20 दिन बाद, एक महीने बाद बेच दिया। तो दुनिया में कहने का भाव ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जो रुकते नहीं हैं, जो हार नहीं मानते हैं, जिन्होंने ठान लिया है, वो राइज करते ही चले जाते हैं। पर इन्हीं में कुछ लोग बाद में चल के ओवर एम्बिशियस हो जाते, ओवर एम्बिशियस। अब उनमें आप कोई भी कह लीजिए, नाम बदलते रहते हैं, वो फिर धप से नीचे गिरते हैं, बहुत कर्जे में आ जाते हैं। तो लगातार चलते रहो, सेफली चलते रहो। आपको मालूम है आपकी राह अच्छी है, आप बढ़ते रहो। दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। योग किसको कहते हैं? समत्व योग उच्चते, समता ही योग है। एक दूसरी परिभाषा, दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। जहां दुख नहीं होते। क्या होता है ना, एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर गीता पढ़ाता है, वो जब समता की बात करता है तो वो ये कहता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, योगी की समता एक सी बनी रहती है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब वही टीचर हमारे किसी पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आज तो बड़ा गुस्सा आ गया इनको, ये तो क्रोध पे वाणी चलाते, क्रोध नहीं करना चाहिए, इनको तो बड़ा क्रोध आ गया। अब यह समझने की बात है, संसार में हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के अंश हैं।
ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम लोग अमल, यानी हमें कोई मल नहीं। मल क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मल है, 5 विकार। और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय, ये 10 मल हैं हमारे अंदर। अब ये क्यों होनी चाहिए हमारे अंदर? हम तो भगवान का अंश हैं, हम तो भगवान, साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, बच्चे हैं उनके, हमारे अंदर ही कहाँ से आ गए? हमने गलत लोगों की कंपनी कर ली, हमने गलत लोगों की कंपनी कर ली। अब गलत, अब किसको कहें? सभी गलत है दुनिया में, तो सभी गलत मतलब कुछ ना कुछ गलत सिखाई देते हैं। बच्चे होते हैं, आपस में एक दूसरे को गंदी हरकतें सिखा देते हैं, सिगरेट पीना सिखा देते हैं, ड्रग्स लेना सिखा देते हैं। यार एक बार लगा देख तो सही, एक लगा के तो देख। बच्चा मना कर रहा है, जबरदस्ती उसके मुंह में लगा दिया, लाते कर। अब बेचारे को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। क्या गलती है उस बच्चे की? तो दुनिया ने बिगाड़ दिया लोगों को। दुनिया क्या है? माया। तो भगवान ने कहा जो इस माया का उल्लंघन कर जाता है, जो इस माया के पार चला जाता है, उसके लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु किस लिए चाहिए? ये नहीं देखने के लिए कि ये कैसे कर रहे हैं, इनको छोड़ो। गुरु क्या बता रहे हैं हमको, वो हम अपने जीवन में लगाएं। वो क्या कर रहे हैं, वो मजबूर हैं, वो टीचर हैं। टीचर को तो स्टूडेंट को डांटना पड़ेगा अगर क्लास के अच्छे नंबर आने हैं तो, और नहीं तो टीचर पढ़ाए और चला जाए, भाड़ में जाओ, हम तो समता में हैं। टीचर समता में स्थित है, अपना पढ़ाया, अपना चला गया, उसे कोई मतलब नहीं बच्चों से। क्या नंबर आएंगे बच्चों के? ठीक है, अपने शौक से बहुत से बच्चे अच्छे नंबर ले आएंगे, बाकी बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो जहां दुख न रहे, दुख कब नहीं रहता? जब हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर फिर दुख नहीं रहता। दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, उसका नाम योग है। और अगर समता की बात करें तो भीतर की समता बनी रहे, भीतर में विक्षेप ना हो, ये भी योग है। बाहर का योग तो कोई दिखा सकते हैं, बाहर का योग तो कोशिश करके लोग दिखा सकते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, बाहर दिखा सकते हैं। संगत में जब रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। लेकिन कहानी तो घर से पता चलती है ना। घर में तो गुस्सा आता है समय समय पर, जब भी आता है, जब भी आता है, जब टाइम आता है गुस्से का तो गुस्सा आता है। तो बाहर पे मत जाइए, बाहर पे मत जाइए। अंदर की बात हम देखें, बाहर से तो देखिए अपने कारीगरों को, सेवा वालों को, नौकरों को, जिसको कहते हैं नौकर कहते हैं, उसको डांटना पड़ता ही है ना। गलती करता है, नुकसान करता है तो डांटते हैं, नहीं डांटते? नहीं डांटना चाहिए। समता वाला डांटेगा ही नहीं अपने सर्वेंट को। ये भी तो प्रेम है। डांटना भी तो, गुरु का डांटना भी तो हमारे लिए प्रेम होता है। अगर वो मेरे को वैसे डांट रहे होते जैसे आम जनता डांटती है एक दूसरे को, टीचर डांटते हैं स्टूडेंट को, अगर वैसे डांट रहे होते तो मैं छोड़कर भाग गया होता कब का। लेकिन मुझे मालूम था मेरा उद्धार चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, मुझे राइज कराना चाहते हैं, तभी तो रुका। उदाहरण से क्या होता है ना, मैं अपनी, आप सोचोगे अपनी बात कह देते हैं। पहले मेरी बिल्कुल आदत नहीं थी अपनी बात कहने की, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा बता देने से क्या होता है, क्लैरिटी होती है। हम भी समझ पाते हैं कि भाई क्या है। आज गुरुजी ने डांटा तो भाई जब उन्होंने डांट खाई तो उन्होंने ये सोचा इसमें मेरा भला होगा, तो ऐसे मैं सोचूं इसमें मेरा भला होगा। ये बात के लिए, खाली बताने के लिए। अब आगे कह रहे हैं बुद्धि में समता रहती है। बुद्धि दो तरह की होती है, एक तो संसारी और एक असंसारी। संसारी बुद्धि में समता नहीं रहती है, उसमें सुख दुख आराम मान बढ़ाई प्राप्ति का उद्देश्य रहता है। और जब आराम मान बढ़ाई इज्जत शोहरत पैसा बड़ा घर बड़ी गाड़ी ये वो जब नहीं मिल पाते तो वो उद्विग्न हो जाता है, उसको क्रोध बहुत आता है।
और ये हुआ अंदर का क्रोध, बाहर दिखाए ना दिखाए फर्क नहीं पड़ता, अंदर का बहुत जलता है अंदर में, तो वहां समता नहीं रहती, संसारी बुद्धि में समता नहीं रहती। दूसरी बुद्धि है जिसका अपना कल्याण करने का उद्देश्य होता है। अब ये है साधक बुद्धि, साधक है ना, एक हुई संसारी, एक हुए साधक। मेरा कल्याण कैसे हो, इसमें एक ही भाव रहता है बस, उसका ध्यान भगवान की तरफ, मैं नहीं कह सकता 24 घंटा रहता है, मुझे नहीं मालूम कौन से ऐसे साधक होंगे आज के युग में जिनका 24 घंटा ध्यान रहता होगा भगवान की तरफ, लेकिन उनका लक्ष्य निर्धारित है, ये मेन बात है। उनका लक्ष्य निर्धारित है कि मेरे भगवान, बस मुझे भगवान चाहिए। ये आप सब लोग कह सकते हैं 10 में से 10, या हमारा लक्ष्य सबका भगवान है, ठीक है ना। अब 10 में से 10 आप अपने को दे सकते हैं पक्का। अब 5 वाली बात गई, 24 घंटा हमारा मन भगवान में रहता है, 10 में से 10 हाँ, ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक है, कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं। मैं तो खुद भी कहता हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। क्यों कहता हूँ, मुझे मालूम है मैं वो बात नहीं कर पाता जिस बात को गुरु करते हैं, इतनी ऊंची बात। कोशिश है, प्रयास है, हाँ ये बात है, मैं अपने से सच्चा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, मेरी मेहनत है, मेरा प्रयास है, ये ठीक है। फिर भी मैं अपने को 10 में से 5 ही दूंगा, ताकि आप ये ना कह सको बड़े 6 नंबर दे रहे थे कल, 5 तो सभी ने दिए। मैं कहूँगा क्यों, फिर आप कहोगे 5 कैसे दिए आपने, मैं सबने दिए, सबसे बात कर सबने ही दिए ना। हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। आसान है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।